आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेख शकील जी से। और कारण ये है कि आज सुबह ही इन्होंने एक अपने फेसबुक आईडी पे अपना एक वीडियो चढ़ाया था जो काफ़ी वायरल हो रहा है। कारण क्या था उसका, जानते हैं हम पूरा डिटेल में शेख शकील जी से। जी सर, क्या कारण था उसका? डैंग साहब, मैं आपको बताऊं कि आज तकरीबन 2 हफ्ते से तेली बस्ती बड़ी ब्राह्मणा से मुझे काफ़ी टेलीफोन आए वहाँ के बाशिंदगान के कि हमारी जो मस्जिद है यहाँ तेली बस्ती बड़ी ब्राह्मणा में, इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ताला लगाया हुआ जी। है। और वो चाहते हैं कि ये माह रमज़ान जो है बड़ा मुबारक महीना है, बिल्कुल। एटलीस्ट इस मस्जिद को खोला जाए और इस मस्जिद से अज़ान वगैरह जो है वो होनी चाहिए। तो मैंने, जब इन लोगों ने मुझे बार बार रुजू किया, तो मैंने सबसे पहले जो पुलिस एजेंसी थी मैंने उनसे रब्ता कायम किया। मुझे बड़े अदब के साथ जो मेरे जिन साहिबान से बात हुई उन्होंने मुझे बताया कि ये पुलिस वालों ने इस मस्जिद को ताला नहीं लगाया है, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स के ऊपर ही ये मस्जिद जो है इसको सील किया गया है। फिर उसके बाद मैंने कोशिश की, एसडीएम साहब हैं विजयपुर में, चंद्र प्रकाश कोतवाल साहब, जी। मुझे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर साहब ने उनका नंबर दिया था, लेकिन शायद वो इतने मसरूफ़ थे कि उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद जिसे कहते हैं, मैंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, केएस ऑफिसर हैं मिस्टर विकास गुप्ता, मैंने उनसे रुजू किया। उन्होंने भी मुझसे बड़े अच्छे लहजे में बात की। तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बताई इसकी कि शकील जी, ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद में सबसे पहले अशरफ साहब जो सोपुर के थे तबलीगी जमात के, जी। जिन्होंने 2 दिन यहाँ क़याम भी किया था और बाद में उनकी श्रीनगर में, आपको मालूम है, उनका इंतकाल भी हो गया जी। था। तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद यहाँ पे इस मस्जिद के मलहक्का जितने भी लोग थे उनको क्वारंटाइन किया गया। तो लेकिन फिर भी मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि मैंने कहा क्योंकि अब अशरफ साहब की तो वफ़ात हो चुकी है और फिर उसके बाद जो मुझे वहाँ से फैक्ट्स जो मैंने गैदर किए, जितने भी लोग जिनका क्वारंटाइन किया गया, तमाम लोगों के जो टेस्ट थे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा रखा गया और सभी के सभी के टेस्ट जो थे वो नेगेटिव थे। नेगेटिव। तो मैंने एडिशनल डीसी साहब से कहा कि आप डीसी साहब से बात करें और इसके मतलब कोई फ़ैसला लें, जिसे कहते हैं, क्योंकि तमाम वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो नेगेटिव आए हैं और वो लोग चाहते हैं कि मस्जिद का ताला जो है वो खोला जाए। तो मैं बार बार रुजू करता रहा, लेकिन अभी तक जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो फ़ैसला है वो मुझे कन्वे नहीं किया गया। हालांकि मैं बार बार मैंने कोशिश की, रुजू भी किया, एडिशनल डीसी साहब को मैंने कहा भी कि मुझे जो डीसी साहब का फ़ैसला है वो बताया जाए। तो आज सुबह, जिसे कहते हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ के मुकीम हैं तेली बस्ती बड़ी ब्राह्मणा के, वो मुझे बार बार, जिसे कहते हैं, रिंग करते हैं, टेलीफोन करते हैं, और किसी को कोई उम्मीद होती है किसी से तो वो उसको रुजू करता है, इससे कहते जी। हैं। तो उनकी जो जितनी भी अटैम्प्ट्स थी, जितनी कोशिशें थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उसका तो कोई रिज़ल्ट आया नहीं। तो अल्टीमेटली वो बार बार मुझे, जिसे कहते हैं, उन्होंने रुजू किया। तो मैंने आज, जिसे कहते हैं, वो मजबूरी की हालत में, जिसे कहते हैं, क्योंकि और तो कोई रास्ता है ही नहीं है इस टाइम हुक्काम से अपील करने का, तो मैंने एक कोई 3-4 मिनट का एक वीडियो मैसेज जो है वो रोहित खजूरिया जी के नाम, जो कि डिप्टी कमिश्नर है सांबा, संभव। उनके नाम मैंने एक मैसेज किया, क्योंकि फ़ोन बहुत कम उठाए जाते हैं। ये तो शिकायत आपको पता है पूरी रियासत में इस टाइम बिल्कुल। तमाम लोगों की है कि हेल्पलाइन नंबर हो या कोई भी हो, तो हमारे हुकाम जो हैं वो तो, जिसे कहते हैं, रिस्पॉन्ड करते नहीं। हालांकि मसरूफ़ हैं, हमें मालूम है कि आपातकालीन स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ जेन्युइन इंटरवेंशंस हो वहाँ पे डेफिनेटली इन लोगों को, दे शुड कम टू द रेस्क्यू ऑफ द पब्लिक। तो अल्टीमेटली मैंने सोचा कि एक वीडियो मैसेज जो है, शॉर्ट सा, जिसे कहते हैं, वो जो ज़िला इंतज़ामिया सांबा है उस तक पहुँचाया जाए। और उसमें भी मैंने यही, जिसे कहते हैं, इस्तदा की है रोहित खजूरिया साहब से कि आप अपने आर्डर को रिव्यू करें, जिसे कहते हैं। और उसमें मैंने यही कहा है कि ये माह रमज़ान का, माह सियाम का महीना है। यहाँ पे सहरी के वक्त, जिसे कहते हैं, लोगों को मालूम चलता है कि भाई सहरी का वक्त ख़त्म हुआ है जब फजर की अज़ान होती जी। है, जी। और फिर उसके पास मगरिब में जब इफ़्तार होता है, तो बिल्कुल। उस टाइम भी लोगों को मालूम होता है जब अज़ान होती है कि ये इफ़्तार का वक्त है। सभी के पास तो आज घड़ियाँ नहीं हैं, जिसे कहते हैं। तो मेरी यही गुजारिश थी उस वीडियो मैसेज में डिप्टी कमिश्नर सांबा साहब से कि वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं,
रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, अगर उनसे लोग बार बार रुजू कर रहे हैं कि भाई आप इस मस्जिद का ताला खोलिए, ये एक मजहबी मुकाम है। और सबसे बड़ी बात मैंने उस वीडियो मैसेज में भी ये कही है कि दुनिया भर में इस टाइम जितनी भी मसाजिद हैं वो बंद हैं, मतलब वहाँ नमाज नहीं हो रही, लेकिन अज़ान तो हो, अज़ान जिसे कहते हैं अज़ान हो रही है। तो रमज़ान के बाबरकत महीने में भी जिसे कहते हैं लोग अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, लोग अपने घरों में तरावी जिसे कहते हैं लोगों ने एहतमाम किया हुआ है। तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA की जो गाइडलाइंस हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली गुजारिश क्या है? गुजारिश यही है कि जो बस्ती के अंदर मस्जिद है उसका ताला खोला जाए, उसका ताला खोला जाए, ताकि जो मस्जिद का इमाम है एटलीस्ट 5 वक्त जो है वो वहाँ पे अजान दे सके। इबादत जो है वो तो घरों में ही हो रही है। बस यही मेरा मैसेज था। कारण क्या है, क्यों उसको जो है अभी भी बंद रखा गया है? अगर वहाँ से कोई पॉजिटिव केस भी नहीं निकला, टेस्ट हो गए, सब नेगेटिव आए, तो क्या कारण है उसको जो अभी भी ताला, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है, तो क्या कारण है इसके पीछे? मुझे ये लगता है कि शायद डिप्टी कमिश्नर साहब के जहन में शायद यही बात होगी कि यहाँ अशरफ साहब आए थे मार्च में, शायद 13 से लेकर 15 तक। मुझे लगता है शायद वही बात उनके जहन में चल रही होगी। लेकिन अशरफ साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, जिसे कहते हैं वो तो चले गए इस दुनिया फ़ानी से जिसे कहते हैं। और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया, जिसे कहते हैं हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। और क्वारंटाइन होने के बाद उस इलाके से, उस बस्ती से कोई भी पॉजिटिव केस डैंग साहब नहीं मिला। लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में रखा गया 21 दिन तक, जिसे कहते हैं कोई भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई जवाजियत बनती है वहाँ पे मस्जिद को ताला लगाने के लिए। और दूसरी बात, वहाँ के जो बाशिंदगान हैं वो बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह रहे हैं कि आप हम लोगों से जो अंडरटेकिंग लेनी है, हमसे जो एफिडेविट लेना है, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। हम उस बस्ती के इमाम से भी एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि मस्जिद में इबादत जो है, जो नमाज है, जो तरावी है, वो नहीं होगी, बल्कि सिर्फ 5 वक्त अजान देने की बात है। जी, तो ये कहीं ना कहीं जो है, अगर बड़ी ब्रह्मना तेली बस्ती की हम बात करें तो अभी जो महीना चल रहा है, माह रमज़ान का महीना है, इस महीने में हर मस्जिद में जो है अज़ान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तरावियाँ नहीं पढ़ी जा रही हैं, किसी भी मस्जिद में नहीं पढ़ी जा रही हैं। कारण है कोविड-19 का कहर जो है पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। उसी के मद्देनज़र जो है हमारे जितने भी आला जो मौलवी साहिबान हैं या जो हदीस जानने वाले हैं, सबों ने ये कहा है कि आप अपने अपने घरों में पढ़ें, लेकिन अज़ान होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर मस्जिद में। और ये जो मस्जिद जिसको सील रखा गया था, किन्हीं कारणों से जो वहाँ से पॉजिटिव जो मौलाना, उनकी डेथ भी हो चुकी है, तबलीगी जमात से जो अशरफ साहब थे उनकी डेथ हो चुकी है। अब अगर वहाँ से कोई सारे नेगेटिव केसेस आए हैं, सब टेस्ट हो चुके हैं, तो वहाँ के जो अवाम हैं उनकी एक ही डिमांड है कि उस मस्जिद को खोला जाए, ताकि वहाँ के जो इमाम हैं वो वहाँ पे अज़ान दे सकें और लोगों को जो है सुबह और शाम जो सहरी का वक्त होता है और इफ्तारी का वक्त होता है उसका भी पता चल सके। और अज़ान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ख़ासकर इस महीने में जो है उस मस्जिद का ताला खोला जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार है और वो यही गुहार लोगों की तरफ से सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेख शकील जी ने भी हमारे ज़रिए भी लगाई है। और अपने फेसबुक आईडी पे इन्होंने जो है अपना एक वीडियो भी काफ़ी इनका वायरल हो रहा था। हमने इनको कांटेक्ट करके ये बात जानने की कोशिश की कि क्या सारा मुद्दा था। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ सहर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।